भारत के एक छोटे से शांत गांव में मीरा का जन्म हुआ। उस दिन खुशी की लहर नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी छाई थी। घर के बाहर खड़ी भीड़ में से किसी ने बेरुखी से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। मां ने अपनी गोद में सिमटी नन्ही मीरा को देखा और एक फीकी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से दो गर्म आंसू चूल्हे की ठंडी राख पर गिरकर जम गए। मीरा धीरे धीरे बढ़ी हुई, पर उसका बचपन भेदभाव की परछाइयों में बीता। भाई को बाजार से चमकते हुए नए जूते और कड़क कमीज लाकर दी जाती, जबकि मीरा को भाई के पुराने बदरंग कपड़े काटकर पहना दिए जाते। भाई को स्कूल के लिए नई किताबें मिलती और मीरा को रसोई के धुएं के पास बिठाकर मां भारी मन से कहती, बेटी रोटी बेलना सीख ले, कल तुझे दूसरे घर जाना है। 14 साल की मीरा सुबह 4 बजे उठती, जब सारा गांव सो रहा होता। वह आंगन बुहारती, गाय को चारा डालती और फिर अपने फटे हुए बस्ते को कंधे पर टांगकर स्कूल की ओर एक उम्मीद भरी दौड़ लगाती। मीरा की आंखों में एक दिन टीचर बनने का सुंदर सपना था, लेकिन एक शाम पिता ने अपनी फटी हुई जेब दिखाते हुए लाचारी से कहा, बेटी अब तेरी पढ़ाई का खर्च उठाना मुमकिन नहीं है। कुछ ही महीनों बाद घर के आंगन में ढोलक बजने लगी, मेहमानों की भी नाच रही थी, पर मीरा अपने अंधेरे कमरे के कोने में अकेली बैठी थी। उसने कांपते हाथों से एक छोटा सा सूटकेस खोला, अपनी पुरानी प्यारी किताबें उसमें डाली और अपने बचपन को हमेशा के लिए वहीं बंद कर दिया। ससुराल पहुंचते ही मीरा का अस्तित्व ही बदल गया। वह केवल बहू, पत्नी और फिर मां बनकर रह गई। वह एक ऐसी मशीन में तब्दील हो गई जिसे कभी थकने या रुकने की इजाजत नहीं थी। हर सुबह सबसे पहले उसका चूल्हा जलता और रात को जब चांद आसमान के बीच पहुंच जाता, तब वह आखिरी बार पानी का घड़ा ढंकती। जब बच्चे बीमार पड़ते तो वह बिना अन्न जल के तीन रातें जागकर उनके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती और उनके ठीक होने की मन्नतें मांगती। जब घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी और पति पर कर्ज का बोझ बढ़ा, तो मीरा ने बिना सोचे अपनी शादी की आखिरी निशानी सोने की बालियां सुनार की दुकान पर गिरवी रख दी। साल दर साल बीतते गए। उसके चेहरे की वो पुरानी रौनक अब पूरी तरह फीकी पड़ गई थी। हाथों की उंगलियां काम करते करते खुरदरी हो गईं और आंखों की चमक धुंधली पड़ गई। एक रात जब वह दिन भर की कमरतोड़ थकान के बाद रसोई समेट रही थी, पति ने मेज पर गुस्से में हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहा, तुम करती ही क्या हो पूरे दिन? मीरा ने कोई पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने बस एक दर्द भरी फीकी मुस्कान दी और खामोशी से बर्तन साफ करना जारी रखा। किसी ने उसके महान त्याग के पन्ने कभी नहीं गिने, किसी ने उसकी रातों की अधूरी नींद नहीं देखी। वह उस घर की मजबूत नींव थी जिस पर पूरा परिवार खड़ा था, लेकिन अफसोस उस नींव को कभी किसी ने नहीं देखा। मीरा ने सबको जिंदगी दी और धीरे धीरे अपनी खुद की पहचान उसी घर की 4 दीवारों में कहीं हमेशा के लिए खो दी।